गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसा कल आपको बताया गया था, अनंत शक्तियों का योग आपके अंदर है। परंतु एक बात पूछता हूं, 100 अच्छाई एक तरफ और एक बुराई एक तरफ। 100 अच्छाई छोटी पड़ जाती हैं पर एक बुराई बड़ी पड़ती है। दूसरा, अगर झाड़ू लगानी हो तो एक सीख से झाड़ू नहीं लगा सकते, पूरी बुहारी चाहिए, तभी आप सफाई कर सकते हैं। झाड़ू लेकर के जब चलते हैं और झाड़ू चलना शुरू होती है तो कबाड़ आगे आगे चलना शुरू हो जाता है। अनंत शक्तियों का योग अगर आप हैं, अनंत शक्तियां अगर आपके अंदर हैं, तो जितने हम सब हैं उनके अंदर भी अनंत शक्तियां विद्यमान हैं। सब मिलकर के अगर गंदगी को दूर करेंगे तो गंदगी टिक नहीं सकेगी। गंदगी को जाना ही होगा। परंतु उस गंदगी को निकालने के लिए सबसे पहले एक चीज की आवश्यकता है। योग तभी ही होगा जब आप अपनी विशेषताओं का जागरण करें। दूसरा, सब मिलकर के चलें। व्यक्ति के साथ एक चीज और लगी है, वो है व्यक्ति की शान, व्यक्ति की इज्जत, वो किससे? मान, मर्यादा। अगर उसके बीच में रह करके व्यक्ति चले तो व्यक्ति निश्चित रूप से ऊंचा उठता चला जाएगा। अब मैं कह रहा हूं, बुरे व्यक्ति एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, क्या अच्छे व्यक्तियों का संगठन नहीं बन सकता? जब बुरे व्यक्ति एक साथ मिलकर के किसी काम को करते हैं, बुरे काम को करते हैं, तो उन काम को करने में कितना जोश होता है, कितना जोश होता है। अगर 4 बुरे व्यक्ति या कहिए 4 डाकू मिलकर के किसी गांव में डाका डालें, जिस गांव में उनके जैसे 100 व्यक्ति रहते हैं, वो 4 व्यक्ति उन 100 व्यक्तियों पर भारी पड़ जाएंगे। 100 व्यक्ति उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, कारण एक ही होता है। जो 4 व्यक्ति हैं वो मरने से नहीं डरते, और जो अच्छे व्यक्ति हैं वो मरने से डरते हैं। अर्थात वो जो 4 व्यक्ति हैं मिलकर के 4 नहीं होते, वो 4 बार 4 लिख दीजिए, 4444 हो जाते हैं। क्योंकि शक्ति में मेल होता है, संगठन होता है। वो अपनी जान की उतनी परवाह नहीं करते जितने अपने साथियों की करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है
अगर हम सुरक्षित हैं तो संगठन में हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं, आप अगर व्यक्तिगत रूप से सुरक्षित हैं तो अपने गुणों से हैं। गुणों का संगठन ही योग है, चाहे वो व्यक्ति के रूप में है, चाहे वो परिवार के रूप में है, चाहे वो समाज के रूप में है। परंतु व्यक्तियों का योग ही संगठन है, योग है। अस्पताल में चले जाइए, वहां पर बीमारी का बोलबाला है। सब अपने अपने दुख की बात करते हैं, परंतु दूसरे के दुख को देख करके अपना दुख छोटा लगने लग जाता है। एक बात और आती है, कोई अकेला मैं ही थोड़ी दुखी हूं, सारी दुनिया दुखी है। अगर ये कहा जाए मैं सुखी हो जाऊं तो सारी दुनिया सुखी हो जाए, शायद कोई गलत बात नहीं होगी। अगर हर व्यक्ति ये धारणा अपनी बना ले कि मुझको अच्छा होना है तो सारी दुनिया अच्छी हो जाएगी, और ना भी हो, अगर मेरा दृष्टिकोण अच्छा है तो दुनिया में मुझे अच्छा ही अच्छा दिखाई देगा, बुरे में भी मुझे अच्छा ही दिखाई देगी। मनः स्थिति ही शक्ति का उत्पादक केंद्र है। मनः स्थिति ही शक्ति का उत्पादन केंद्र है। एक मन व्यक्तिगत है और एक मन समूहगत है। दोबारा बोलता हूं, अगर हम सबके पास मन है तो कोई एक बड़ा मन है जिसमें से इस मन की उत्पत्ति हुई है, ये भी किसी का अंश है। अगर हमारे पास बुद्धि है तो एक विराट बुद्धि भी है जिसके अंदर सब कुछ निहित है। आपके अंदर भी सब कुछ निहित है, परंतु आपके काम का वो है जो आपने सक्रिय कर लिया, जागृत कर लिया, वो आपके काम का है। कल्पना के आधार पर योजनाएं बनाई जाती हैं। कल्पना के आधार पर योजनाएं बनाई जाती हैं। वो व्यक्ति शक्तिहीन होते हैं, योजना तो बनाते हैं, भावुकता में योजना तो बनाते हैं, पर उसे लागू नहीं कर पाते। वो व्यक्ति भी कमजोर हैं जो अपनी मर्जी से चलते हैं, संगठन को नहीं मानते। संगठन की ताकत में ही शक्ति है। योग इसी को कहते हैं कि सबके साथ मिलकर के चला जाए। पारस्परिक संगठन बनाया जाए। वो तभी बन सकता है जब एक सी प्रकृति के व्यक्ति एक साथ आएं और एकजुट होकर के काम करें। एकजुट होने में शक्ति है। ये कर रहा है तो मैं भी करूं, ये कर रहा है तो मैं भी करूं। उसमें स्पर्धा आती है, आगे बढ़ने की होड़ लगती है। एक दूसरे को बढ़ाने में सहायता करता है।
इस समय ये लाइव 1500 फोन की सूचना मेरे पास आती है, 1500 व्यक्ति इसको देख रहे हैं। मुझे नहीं पता आपके पे आती है नहीं आती, मेरे पर आती है ये सूचना। परंतु सामने 7 बजे जो होते हैं वो 40 के लगभग होते हैं। ये है संगठन। अपनी मर्जी से जो कर रहे हैं तो उन पे आत्मा की इच्छा काम नहीं करती है, मन की इच्छा काम करती है। और शुरू से ही ये कहा जा रहा है कि मन को छोड़ दीजिए, बुद्धि का साथ लीजिए। मन बहकाता है, भटकाता है, मन में आलस्य है, निकम्मापन है, मन में सुख है। वो हमारे लिए जहर है, सुख हमारे लिए जहर है। कर्तव्य भावना को जगाएं। कर्तव्य भावना को जगाएं। अगर काम करेगी, मैं फिर से कह रहा हूं, व्यक्ति पर अगर काम करती है तो उसकी कल्पना करती है और कल्पना ही इच्छा बनती है और इच्छा क्रियाशील होती है। इच्छा एक शक्ति है जिसको मानवीय विद्युत कह सकते हैं, जिसको मानवीय विद्युत कह सकते हैं। इच्छा एक शक्ति है, उस शक्ति का जागरण किया जाए। हमारे परम सात्विक प्रकृति के मित्र जो हमारे साथ रहते हैं, सात्विक प्रकृति के मित्र कहा है, उसको अपना परिवार भी कह सकते हैं। जो हमारे साथ रहते हैं और हमारा साथ देते हैं, वही मित्र हैं जो हमारे साथ देते हैं, साथ साथ चलते हैं, योजना बनाते हैं। महाशक्ति संगठन के रूप में महाशक्ति बन करके निकल करके आती है। विचार करिए, आपके परिवार में अगर 4-6 सदस्य हैं और आप अकेले ही इस लाइव को देख रहे हैं, तो 5 इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते। वो स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, मन को स्वतंत्र रखना चाहते हैं। बंधन यानी कि बंधन कौन सा? योग। योग कौन सा? मिल करके काम करना। मिल करके काम करना। टीवी पर साप्ताहिक पिक्चर आया करती थी पहले। घर के सब सदस्य अपना पूरा काम पहले ही निपटा लेते थे। क्यों? क्योंकि इतने बजे पिक्चर आनी है। वैसे कहीं बैठते हो तो अच्छे सोफों पर या कुर्सियों पर बैठते होंगे। उस समय जमीन पर और जूतों में भी बैठते थे, क्योंकि इच्छा उस पिक्चर को देखने की थी। ऐसी ललक आत्मनिर्माण की अगर हमारे अंदर जग जाए तो हमारे परिवार का योग हो जाए और एक संगठन बन जाए और एक ताकत बन जाए। मानवीय चेतना ही शक्ति है। विद्युत के रूप में, जैसे तारों में बिजली बहती है,
वैसे ही वो चेतना हमारे स्वभाव में बहती है और आपस में एक दूसरे के विचार में बहती है। जो संगठन में चलने के लिए तैयार नहीं है उसको कैसे किया जाए, कैसे चलाया जाए। ऐसे कर्म किए जाएं जैसे मिलकर के गायत्री चालीसा करेंगे। आओ मिलकर के गायत्री चालीसा करेंगे। किस लिए करेंगे? पिताजी का जन्मदिन आ रहा है, इस पुण्य को उनको देंगे। वास्तव में पुण्य है, भला करता है। वो पुण्यप्रद मानवीय सोच पैदा हो जाए कि हम भला करेंगे। उसके लिए कोई सामूहिक कर्म करने की आवश्यकता है। जागरण करिए अपनी उस शक्ति का, अंदर से अपनी शक्ति का जागरण करिए। सामूहिक शक्ति हमारी जगे। ये बीजारोपण है। जो समझाया है वो खेत की जुताई है। अब उस खेत में बीजारोपण करिए। गहरी लंबी सांस, एकाग्रता, गहरी लंबी सांस, मानवीय शक्ति का चमत्कार। बिजली आते ही बल्ब को भक से जला देती है। हमारा मन प्रकाशित, गहरी लंबी सांस, आत्मशोधन का अपने साथ जुड़ा रहे। मुझे अपने आप को स्वच्छ साफ करना है। गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे छोड़िए। गंदगी को अंदर की को निकालिए। मेरी चेतना की धुलाई हो रही है। गुरु कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। भाव जागृत। वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। घर के वातावरण को भावना में बनाएं। गायत्री साधना का प्रभाव आपके आसपास के परिकर में भर जाए।
आत्म शक्ति का जागरण, हमारा हृदय सक्रिय, हृदय की क्रियाशीलता, भावना, हृदय की क्रियाशीलता, भावना, जैसे जैसे भाव बदलेंगे बुराइयां दूर होंगी, स्वभाव का निर्माण। आत्म जागृति, जैसे धुआं कमरे में घुट जाता है, सामूहिक जागरण से वातावरण बने, जैसे धुआं प्रभावित करता है, वैसे ही भावना से आपकी भावना प्रभावित हो। नाक पर महसूस करें, इस स्थान पर महसूस करें, आत्म तत्व को खींचा जा रहा है प्राण के माध्यम से, आत्म तत्व को खींचा जा, आत्म जागरण के लिए आत्म तत्व, आत्म सत्ता में को विकसित करने के लिए दोनों का योग, लकड़ी में आग होती है परंतु तब तक नहीं जलती जब तक आग में ना डाली जाए। समर्पण योग, आत्मा के प्रति समर्पण योग, व्यवहारिक जीवन में जो अपनी मर्जी से चलते हैं उनके ऊपर स्वेच्छा का योग रहता है, आत्मा का बंधन नहीं। योग आत्म इच्छा का जागरण, आत्म शक्ति का जागरण। गहरी लंबी श्वास, मनः शक्ति उत्पादक शक्ति है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। किसान, व्यवसायी, दुकानदार, जितने भी संसार में व्यवसाय करने के साधन हैं उनसे उनकी उत्पत्ति मनः शक्ति से। समर्पण योग,
स्वतः करिए, गहरी लंबी श्वास लेते रहें, स्वतः करें, अपनी इच्छा का जागरण करें। अनुभव करते रहें, जो अनुभव हो रहा है उसको करते रहें, आंतरिक शक्ति को जगाएं, गहरी लंबी श्वास। स्व अनुभूति योग अनुभव करिए। जिस जगह पर रोज आदमी निवास करता है वहां के वातावरण में रमा रहता है। स्थान परिवर्तन के साथ यदि कहीं चला जाता है तो वो परमाणु जो उस वातावरण में काम करते हैं वहां चेंज आ जाता है, बदलाव आ जाता है। अपने स्वभाव में परिवर्तन अंदर से देखिए, चाहता है जीव परिवर्तन। कभी वो अपनी रिश्तेदारियों में जाता है जो प्रिय होती हैं, कभी तीर्थों में जाता है, कभी गुरु के पास जाता है तो कभी सत्संग में जाता है। परिवर्तन।
जागरण। ओ अपने इष्ट को अपने सामने बैठाइए और ओंकार की ध्वनि करिए। उनके गुण मेरे अंदर जागृत हो। ओंकार की ध्वनि। ओ शैतान की जगह ओंकार का ध्यान करते हुए आत्मसत्ता का जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम अस्तो मा सद्गमय। ओम अस्तो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः।
ओम मृत्योर्मामृतं गमयः तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। गायत्री के सभी साधक जिन्होंने यज्ञोपवीत वर्ण कर रखा है, श्रावणी पर्व जो धरती पर बाहर लेकर के आता है, आप सबकी जिंदगी में भी बाहर लेकर के आए। आप सबकी भी रक्षा करने वाली शक्ति आपके अंदर जागरण हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए। यज्ञोपवीत का परिवर्तन आज के दिन हर यज्ञोपवीत धारी को करना चाहिए। दूसरा, सभी मेरी बेटी बहनों को, माताओं को, ये पर्व जिसको आप राखी के रूप में मनाती हैं, सबको मेरी शुभकामनाएं। सबकी जिंदगी अमन चैन से रहे, सब शांति से अपने जीवन को जिएं। ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की कृपा आपकी इच्छा पर क्रियाशील हो और आप उज्जवल भविष्य की तरफ चलें।